हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में भारत के तटीय राज्यों के बारे में पढ़ लिया था और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई के बारे में समझ लिया था। तो आज हम अपनी वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को समझने से पहले थोड़ा हम अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में समझ लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखा है क्या। तो चलिए देखते हैं। कुछ इस प्रकार का हमारा पृथ्वी है। एक मिनट, ये हमारा पृथ्वी है। हमारे पृथ्वी पर 0 डिग्री, ये जो है तो हमारे पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारे पृथ्वी के 2 अलग भागों में बांटती है। हमारे पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा 2 अलग भागों में बांटते हैं, जिसका नाम है विषुवत रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। तो हमारे पृथ्वी को 0 डिग्री रेखा 2 भागों में बांटती है। एक उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। 2 गोलार्धों में बांटती है। ठीक, एक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हमारे पृथ्वी पर 0 डिग्री के उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं और हमारे पृथ्वी पर जो 0 डिग्री रेखाएं हैं, तो ये जो है इसके दक्षिण में 90 डिग्री है। तो टोटल कितने हो गए अक्षांश रेखा? 90 उत्तर और 90 दक्षिण। 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में, तो टोटल कितना हो गए? 181। कितना हो गए? यदि सवाल आ जाए कि हमारे पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं, तो कितना होगा? 181। हमारे पृथ्वी पर ये नहीं कि पृथ्वी पर हमारे जो है तो लाइनें खींची गई, वो जो है तो किसी स्थिति, किसी जगह को सही लोकेशन, सही जगह पता करने के लिए जो है तो एक काल्पनिक रेखा बनाई गई है। ठीक, तो हमारे पृथ्वी पर कितने हैं? 181 जो है तो अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखा क्या है? अक्षांश रेखा ये है कि पूर्व से पश्चिम से पूर्व खिंची हुई रेखा को हम क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा। पूर्व से पश्चिम खिंची हुई रेखा को हम क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा। और जो है तो अक्षांश रेखा की जो है दो अक्षांश के बीच की दूरी समान होती है, जिसे हम समांतर रेखा भी कहते हैं। ठीक, 2 अक्षांश रेखाओं की दूरी समान होती है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। क्या है कि हमारा जो ये अक्षांश रेखा है, ये सर्कल बनाती है, एक वृत्त बनाती है। एक्चुअली ये रेखा नहीं, एक वृत्त बनाती है। तो क्या है कि 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण में ये रेखाएं जो है, तो एक्चुअली में जो 90 डिग्री हमारा है वो एक वृत्त नहीं बनाते। देखिए, वो लास्ट में जाके एक बिंदु ही रह पाती है। क्या? एक बिंदु है। तो क्या है, इसे हम काउंट नहीं करते हैं। तो कितना है? अगर उनको 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 179। तो यदि पूछा जाए कि हमारे पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं, तो 179। ठीक, यदि पेपर में आ जाए, पेपर में तो
वैसे दोनों नहीं आएगा, दोनों ऑप्शन आएगा तो कोई एक ही आएगा। यदि वो इस बिंदु को काउंट करेगा तो 181 होगा, और यदि उसे काउंट नहीं करेगा तो 179 होगा। तो इतना समझ में आ गया होगा। एक अक्षांश रेखा जो हमारे भारत को दो बराबर भागों में बांटती है उसे कहते हैं कर्क रेखा। ठीक, 23.5 डिग्री उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। ठीक, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, जो हमारे जो है तो हमारा भारत को कर्क रेखा दो अलग भागों में बांटते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा कौन सा रेखा जो हमारे भारत को दो अलग भागों में बांटती है, तो कौन सा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे भारत से 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। यहाँ से कर्क रेखा हमारे भारत से 8 राज्यों से गुजरती है, कुछ ऐसे। हम्म 8 राज्यों से हमारे भारत की कर्क रेखा गुजरती है। पूछ देगा भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन है? यहाँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ त्रिपुरा, ये मिजोरम। ठीक, कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, तो यहाँ लिख देता हूँ। पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहाँ झारखंड, यहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ हो गया त्रिपुरा, और 8वां हो गया मिजोरम। ठीक, मिजोरम। तो हमारे भारत को दो अलग भागों में डिवाइड करने वाले रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक, तो अक्षांश रेखा के बारे में हमने समझ लिया। अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारे पृथ्वी को दो अलग भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, इसे हम बोलते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा 181 रेखाएं हमारे पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची हुई है, और ये जो 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में जो है, वो जो है तो एक वृत्त न बनाकर बल्कि एक बिंदु ही रह जाती है। इसलिए हमारे पृथ्वी पर कुल 179 अक्षांश रेखाएं स्थित हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं देशांतर रेखाएं के बारे में। अक्षांश रेखाएं यहाँ थोड़ा और, कर्क और मकर रेखा पर हमारे पृथ्वी पर सूर्य जो है तो एक वर्ष में एक बार कर्क रेखा पर जो है तो सीधी पड़ती है, और मकर रेखा पर
वर्ष में एक बार सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर सदैव गर्मी ही रहती है। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हर समय। तो इस एरिया को बोलते हैं उष्णकटिबंधी। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधी। उष्णकटिबंध क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। ठीक। और यहाँ 66.5 डिग्री यहाँ से और 66.5 डिग्री के बीच में इसे बोलते हैं शीतोष्ण। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण। शीतोष्ण। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण। याद रखिएगा, कर्क रेखा मकर रेखा में साल में एक वर्ष में एक बार सूर्य जो है तो सीधी चमकती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधी चमकती है उत्तरी गोलार्ध में, और उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सूर्य जो है तो मकर रेखा पर सीधी चमकती है। इसलिए इस एरिया में सदैव गर्मी बना रहता है, इसलिए इस एरिया को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। और 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच में जो है तो इसमें न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी, इसलिए इसे बोलते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण यानी शीत है और गर्म भी है, तो इसे क्या बोलते हैं? न गर्मी न ज़्यादा ठंडी, तो इसे शीतोष्ण। और इस एरिया को क्या बोलते हैं? इस एरिया को बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। 66.5 से लेके 90 डिग्री तक क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध। ठीक, याद रहेगा। दोनों साइड, यहाँ भी शीत कटिबंध 66.5 से 90 के बीच में, और यहाँ भी। तो आशा करता हूँ कि अक्षांश रेखा के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब देशांतर रेखा के बारे में समझ लेते हैं। देशांतर रेखा ये है, हम समझने के लिए ऐसे बनाए हैं। ये हमारा देशांतर रेखा है 0 डिग्री। ये जो है तो हमारे पृथ्वी को दो भागों में ये भी बांटती है, डिवाइड करते हैं। एक पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा के राइट में पूर्व देशांतर और इधर पश्चिमी देशांतर। सॉरी, पूर्वी गोलार्ध, गोलार्ध, वो देशांतर गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारे पृथ्वी के दो भागों में बांटती है, एक पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, हमारे पृथ्वी पर पूर्व की ओर 180 और पश्चिम की ओर 180 जो है तो रेखाएं खिंची हुई है। एक चीज़ और कि देशांतर रेखा है क्या? एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को जोड़ने वाली जो है तो एक दूसरे से जुड़े, इस ध्रुव से इस ध्रुव में जुड़ी हुई है, इसलिए इस रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारे पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। इस साइड, इस एरिया को पूर्वी देशांतर, इस एरिया को पश्चिमी, सॉरी मैं देशांतर बार बार बोल रहा हूँ, गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और इस साइड को हम पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ प्रश्न निकल के आएगा कि हमारे भारत किस गोलार्ध में स्थित है? हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो हमारा भारत यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार हमारा भारत यहाँ पे स्थित है। ठीक,
तो यदि हम यहाँ से ऐसे 0 डिग्री की बात करें, 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें, तो हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। अगर हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करें तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। एक बार और, यदि हमारा भारत यहाँ है, 0 डिग्री देशांतर की बात करेंगे तो हमारे भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। यहाँ ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो हमारा भारत इस साइड है। अगर हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करेंगे, विषुवत रेखा की बात करेंगे, तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसलिए हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर और पूर्व गोलार्ध में स्थित है। ठीक, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एक क्वेश्चन ये पूछ देगा कि हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, तो हम देशांतर रेखा के बारे में बात कर रहे थे। देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा एक पूर्वी गोलार्ध में बांटती है, एक पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है हमारे पृथ्वी को, और पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखा हैं और पश्चिमी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखा है। तो टोटल कितने हो गए? 360 देशांतर रेखा हैं। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि हमारे पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं, तो क्या बताएंगे? 360। कितने हैं? 360 देशांतर रेखाएं हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, तो देशांतर रेखा को बनाया किस लिए गया? देशांतर रेखा किसी भी जगह को एक सही टाइम बताने के लिए देशांतर रेखा का निर्माण किया गया। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, जो है तो यहाँ से जो है तो टाइम का निर्धारण होता है। तो हमारा भारत यहाँ पे है, हमारा भारत यहाँ पे है। हाँ, यदि आप 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 बज रहा है, तो इस साइड जाएंगे तो समय बढ़ेगा, इस साइड जाएंगे तो समय घटेगा। ठीक, तो हम थोड़ा समझ लेते हैं। हमारा पृथ्वी एक घूर्णन यानी एक चक्कर अपने अक्ष पर एक बार कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे में। 24 घंटे में हमारा पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है। एक चक्कर यानी 360 डिग्री। कितने घूम जाती है? 360 डिग्री। तो हम ये देखेंगे कि 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में 360/24, इसे काट देंगे तो कितना आएगा? 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ठीक, हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो 1 घंटे में देखेंगे कि कितना डिग्री घूम जाती है, तो 15 डिग्री। समझाया? एक बार और, हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार जो है तो अपना घूर्णन पूरा करती है। एक घूर्णन पूरा करने में उसे 360 डिग्री घूमना पड़ता है। तो हम 1 घंटे में निकाल लेंगे कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? तो 360/24। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे तो 15 डिग्री निकल कर आ जाएगा। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। अब हम 1 मिनट में निकाल लेते हैं तो 15
1 घंटे में निकालेंगे 1 मिनट में, तो 60/15। ठीक, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, 15 चौको 60। 1 मिनट में 4 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री और 24 घंटे में 360 डिग्री। समझ में आ गया होगा। हाँ, अब बता रहे हैं, यदि आप 0 डिग्री 0 डिग्री देशांतर रेखा से आप 1 घंटे 0 डिग्री देशांतर रेखा से आप 15 डिग्री पूर्व की ओर जाएंगे, 0 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री पूर्व की ओर जाएंगे तो समय हमारा बढ़ेगा। 15 डिग्री में कितना बढ़ेगा? 1 घंटा। 15 डिग्री में 1 घंटा बढ़ेगा। ठीक, 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है पृथ्वी, तो कितना बढ़ेगा? 0 डिग्री में यदि आप हैं 15 डिग्री पूर्व की ओर जाएंगे तो 1 घंटा टाइम बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे 7 बज रहा है 0 डिग्री देशांतर में, तो आप 15 डिग्री पूर्व की ओर जाएंगे तो टाइम 1 घंटा बढ़ जाएगा, तो 8 बज जाएगा। पूर्व की यहाँ 8 बज जाएगा और यहाँ पे 7 बजेगा। वहीं पे हमारा भारत यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे 12 बज रहा है तो हमारे भारत में 5:30 बजेगा। हमारे भारत का टाइम, हमारा भारत का देशांतर रेखा अलग है, जिसे हम 82.5 डिग्री बेस माने हैं। ठीक, हमारा भारत यहाँ से गुजरती है, यहाँ से कुछ इस प्रकार। कुछ ऐसे, सॉरी, ये सीधा जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। तो हमारे भारत में 82.5 डिग्री को बेस माना है टाइम निर्धारण करने के लिए। ये जो है तो कहाँ से इसको लिया गया है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से। ठीक, 82.5 डिग्री जो है तो हमारा जो है तो भारत का समय रेखा निर्धारण करता है। ठीक, 82.5 डिग्री। ये जो है तो 5 राज्यों से जो है तो ये 82.5 डिग्री गुजरती है। 82.5 डिग्री मानक रेखा या म्योत्तर रेखा, देशांतर रेखा। ठीक, तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ये एक्चुअली में सीधा नहीं है, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है, डायरेक्ट यहाँ आएगा। ठीक, तो ये हो गया देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा एक बार और बताते हैं, पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ेगा, पश्चिम की ओर जाने पर समय घटेगा। ठीक, ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आशा करता हूँ आप अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा भारत। अक्षांश रेखा, हमारा भारत का अक्षांशीय रेखा यानी अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी अक्षांश, अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी इसलिए बोलें कि हमारा भारत जो है तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में है, ऐसे उत्तर में खींची हुई है। तो हमारा जो है तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारे भारत को, हमारे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी एक दक्षिणी। तो इसलिए हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हम अक्षांश रेखा का जब जब चर्चा करेंगे तो उत्तरी लगाएंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर इधर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा भारत का
विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट, कितना 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके इधर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, कितना 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, ये दोनों 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, इनके बीच में लगभग 30 डिग्री का डिफरेंट है। और इधर भी 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से लेके और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के लगभग 30 मिनट, वो 30 डिग्री का डिफरेंट है। तो 1 डिग्री में कितना घंटे का डिफरेंट होता है? 1 घंटे का। तो यहाँ से यदि हम पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा। तो यहाँ पे यदि 8 बजे तो यहाँ पे क्या होगा? 10 बजेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे भारत में एक ही समय का निर्धारण करता है वो मानक रेखा। तो ये ज़रूर है कि यहाँ पे 7 बजे यदि दिन निकलता है तो यहाँ पे 9 बजे निकलेगा, यहाँ पे 5 बजे निकलता है तो यहाँ 7 बजे निकलेगा। यहाँ पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश में दिन बहुत जल्दी निकल आता है। यहाँ 8 साढ़े 7 बजे निकलेगा तो यहाँ 5:30 बजे निकल जाएगा। 2 घंटे का डिफरेंट है। तो आशा करता हूँ कि आज आप लोग अक्षांश रेखा के बारे में समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक चीज़ और, हमारे भारत का मुख्य भूमि की अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट है। ठीक, पूछ देगा मुख्य भूमि की 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। मुख्य भूमि की यदि हम अंडमान निकोबार को ले लें तो 6 डिग्री 45 मिनट है। ठीक, यहाँ पे ग्रेट निकोबार ये जो है तो ये इंदिरा कॉल है, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा काल ये जो है तो हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो यहाँ से हम यदि भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट है। तो आशा करता हूँ आज जो है तो अक्षांश और देशांतर के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में देखें, तट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।